बड़ी खबर रायपुर से, जहां कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिस पर अब गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। कोर्ट में कवासी लखमा को ईडी की टीम ने पेश किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भी कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट में पेश होने से पहले मीडिया से बोले हैं कवासी लखमा कि मेरे पास कोई कागज या 1 रुपया नहीं मिला। बीजेपी सरकार कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है, मुझे भ्रष्टाचार के नाम पर फंसाया जा रहा है। आगामी निगम और पंचायत चुनाव के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर अभी रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर ईडी ने पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाया था, जिसके बाद अब ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में पूरी सियासत देखने को मिल रही है, जिसमें कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट के बाहर गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं और विरोध जता रहे हैं। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि मेरे पास कोई कागज या 1 रुपया नहीं मिला है। बीजेपी सरकार कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है, मुझे भ्रष्टाचार के नाम पर फंसाया जा रहा है। बुलाकर मेरे को इसके बाद गरीब लोग को जेल भेजने का काम कर रहा है। चलिए कवासी लखमा को कोर्ट लाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कवासी लखमा को कोर्ट में पेश करने के लिए यहां पर लाया जा चुका है। ईडी ने कवासी लखमा को ईडी कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और अब कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हॉस्पिटल में पहले मुलायजा कराया गया, ईडी दफ्तर में गिरफ्तारी के बाद मेगाहार अस्पताल में मुलायजा कराया गया और उसके बाद कोर्ट में उन्हें पेश करने के लिए लाया जा चुका है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीएसटीवी से, जहां पर लखमा को ईडी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ईडी के अधिकारी भी पर मौजूद हैं और ये बड़ा मामला है। 2000 करोड़ के शराब घोटाले के आरोप में कवासी लखमा को कोर्ट में किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, ईडी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कवासी लखमा अब वो गाड़ी से उतर चुके हैं और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की गिरफ्तारी के बाद तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं आपको, जहां पर कोर्ट में कवासी लखमा को पेश किया जा रहा है। तस्वीर देखिए कि ईडी के अधिकारी, तमाम पुलिस बल यहां पर मौजूद हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कवासी लखमा को कोर्ट में जो है वो पेश किया गया है। सीधी तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं कवासी लखमा। देखिए तो कवासी लखमा को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया। ईडी के तमाम अधिकारी, पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, कवासी लखमा को यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। शराब घोटाले मामले के आरोप में कवासी लखमा को यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कवासी लखमा की ईडी दफ्तर पे गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीधा मेगाहार अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मुलायजे के बाद कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 5 विशेष कोर्ट में उन्हें लाया गया है। तो देखिए कवासी लखमा को अब कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया। अब कुल मिलाकर देखना होगा कि इस मामले में किस तरह से कोर्ट रिमांड देती है, कितने दिनों की रिमांड मिलेगी और उसके बाद पूछताछ। तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं लाइव। अविनाश, बड़ी संख्या में कोर्ट के बाहर कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं, अभी क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है वहां पे? बिल्कुल, देखिए कवासी लखमा को कोर्ट में पेश कर दिया गया है एक और विशेष कोर्ट में, जहां पर अतुल कुमार श्रीवास्तव के बेंच पर उन्हें पेश किया गया है और अब दोनों पक्षों के बीच जो है चर्चा हो रही है, तर्क हो रहे हैं और इसके साथ ही 14 दिनों की रिमांड ईडी के द्वारा जो है मांग की गई है। 14 दिनों की पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग जो है ईडी ने की है और इसी पर अभी चर्चा हो रही है। उन्हें कोर्ट में लाया गया है और कुछ भारी संख्या में कुछ कांग्रेस के नेता भी, मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कोर्ट परिसर में सभी मौजूद हैं। साथ ही जो कार्यकर्ता हैं या उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज
ईडी जो है कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पहले उन्हें मुलायजा कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद सीधे उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पेश करने के बाद अभी जो दोनों पक्षों के बीच का जो बहस है वो जारी है। इसी बीच खबर आई है कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग किए हैं। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कितने दिनों की रिमांड कोर्ट देती है। फिलहाल जो अभी दोनों पक्षों के बीच जो तर्क है वो दिया जा रहा है और कुल मिलाकर देखें तो 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में कवासी लखमा को आरोपी बनाया गया है। उनकी गिरफ्तारी आज हुई है। 3 बार पहले कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा था तब कवासी लखमा ने बयान भी दिया है। वो पहले भी कहते हैं कि उनके ऊपर षड्यंत्र रचकर जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और आज भी उन्होंने कोर्ट परिसर में जब उन्हें पेश किया जा रहा था उस वक्त भी कवासी लखमा ने कहा कि केंद्र की सरकार, मोदी, अमित शाह, तमाम जो बड़े नेता हैं, बीजेपी की जो सरकार है वो उन्हें जानबूझकर उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव हैं उसको प्रभावित करने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी कहा कि जो भी दस्तावेज उनके घर से कोई भी किसी भी प्रकार के पैसे, रकम या कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, वो पूछताछ में पूरी तरीके से सहयोग कर रहे थे। उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से ये साजिश है, उन्हें फंसाया जा रहा है। और इसके बाद जो तमाम समर्थक हैं वो भी यहाँ पर। जी अविनाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी खबर पर और आगे जानकारी के लिए मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता ब्रजेश नाथ पांडे जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बीएस टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमित जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सिलसिलेवार पूछताछ के बाद कवासी लखमा की आखिर अब गिरफ्तारी हो गई है, इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जिन्होंने भी गलत किया है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये मांग करती रही है कि जिन्होंने भी गलत किया उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब कार्रवाई होती है तो उस पर पारदर्शिता भी होनी चाहिए और कार्रवाई ईमानदारी से भी होनी चाहिए। लेकिन पिछले कई वर्षों से देखा गया है चिरायु जी कि ईडी के रडार में सिर्फ विपक्षी दल के ही नेता क्यों रहते हैं। कुछ सालों से राजनीति के कई महारथियों के खिलाफ जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले में जांच व छापेमारी की जा रही है, सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हीं मामलों में जांच को आगे बढ़ाते हैं। एजेंसी छापेमारी कार्रवाई करती है, साक्ष्य बटोरती है और लगातार बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चिंतामणि महाराज के ऊपर भी चार्जशीट में उनका नाम था, केसेस में उनका नाम आया था, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, उनका नाम कट गया। हेमंत विश्व शर्मा जी का नाम था, नाम कट गया। और उसी प्रकार से प्रफुल्ल पटेल जी का नाम था, नाम कट गया। अजीत पवार जी का नाम था, नाम कट गया। मतलब एक तरफ आप भाजपा ज्वाइन करते हैं और फिर आपका नाम उससे काट दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आप संवैधानिक संस्था और ईडी का पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि झूमते हैं नाग सारे जाने कैसी बीन है, इनका ना कोई ईमान है ना दीन है, जो भी आता है वो धूल के ही निकलता है। अरे ये भाजपा पार्टी है, वॉशिंग मशीन है। मतलब जो बीजेपी ज्वाइन कर ले वो मिस्टर क्लीन हो जाता है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभी कवासी लखमा जी का बयान आया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं मिला, मुझसे जो कागज उन्होंने मांगा था मैंने सब दिया। और लगातार एक विषय भी सोचने का विषय है कि जब लोकसभा चुनाव आता है चिरायु जी, तब भी ईडी आती है, जब विधानसभा का चुनाव आता है तब भी ईडी आती है। और अब लगातार जिस प्रकार से नगरीय निकाय, अब आज क्लियर हो गया, अभी तक सब कह रहे थे कि निकाय चुनाव अभी होगा कि पोस्टपोन्ड होगा, आगे बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे अब चुनाव होगा, क्योंकि फिर से ईडी आ गई है इस प्रदेश में। और जी अमित जी आपके पास वापस आएंगे, एक बार ब्रजेश नाथ जी का भी रुख करेंगे। ब्रजेश नाथ जी, क्या ये जो अभी अमित जी ने कहा है और साथ ही जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने भी अपनी गिरफ्तारी के दौरान भी बयान में दिया कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया जा रहा है? देखिए चिरायु जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी बताइए। देखिए, अमित जी एडवोकेट हैं, वो कानून समझते हैं। कोई भी काम यदि जांच एजेंसियां करती हैं तो उसके लिए संविधान बना हुआ है, कानून बना हुआ है। और यदि वो कानून के विपरीत जाते हैं तो कांग्रेस के लोगों को या किसी भी व्यक्ति को ये संविधान अधिकार देता है कि वह न्यायालय में जाए और अपनी बेगुनाही सबूत करें, पेश करें।
आज देखिए जिस प्रकरण में कवासी लखमा जी को अरेस्ट किया गया है उसमें इसके पहले भी 5 से 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। क्या उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जमानतें दी गई हैं? कुछ न कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसके आधार पर उनकी संलिप्तता प्रकरण में दिख रही है, इसलिए जमानतें खारिज हो रही हैं। अभी कांग्रेस के लोग तो संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं, कभी निर्वाचन आयोग पे उठाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पे उठाते हैं। जब इनके लोगों को बेल मिल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट पे आस्था बढ़ जाती है। अरे भाई, यदि जांच एजेंसियां गलत कर रही हैं तो आपके न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, आप जाइए न्यायालय। उसके विपरीत बोलता हूं अब मैं, ये कह रहे थे हमारे ऊपर दोष लगा रहे थे कि चुनाव आता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर 2 महीने के आड़ में किसी न किसी राज्य में कोई न कोई चुनाव होता है। जब मोदी जी एक नेशन एक इलेक्शन की बात करते हैं तब तो आप विरोध करते हो। यदि ऐसा है तो कीजिए समर्थन एक नेशन एक इलेक्शन का, और ये भ्रम दूर हो जाए कि चुनाव के समय ईडी आती है, सीबीआई आती है। इसके अलावा जब आप 5 साल सरकार में थे तब आपने जांच क्यों नहीं कराया कोई चीज का? आपने बनाया 4 एसआईटी गठित किया, सारे एसआईटी झूठे गठित किए, हाईकोर्ट से खत्म हो गए। अब जब कवासी लखमा जी की संलिप्तता दिख रही है, उन्होंने खुद कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे फंसा दिया गया है, जहां साइन करने बोला जाता था मैं वहां साइन कर देता था। मतलब इसके पीछे साजिश मुझे कुछ और दिख रही है चिरायु जी। मुझे तो लगता है इनके जो सिर्फ नेतृत्व है उनके जी ब्रजेशनाथ जी आपके पास वापस आएंगे, एक बार रुक करते हैं अमित जी का। जी ब्रजेशनाथ जी आपके पास वापस आएंगे। मेरा अगला सवाल अमित जी से रहेगा। अमित जी, एक चीज ये भी है कि ईडी जो है पूरी कानून की प्रक्रिया से कार्रवाई कर रही है और ईडी को कोई ना कोई सुराग मिला जिसके बाद उनने ये गिरफ्तारी की है, और ऐसा सरकार भी कह रही है। तो इस पर क्या कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है या सुरागों पर विश्वास नहीं है? देखिए, लगातार जो भी सरकार के खिलाफ पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है चिरायु जी की जो भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसकी आवाज को दबाने के लिए ईडी, आईडी और सीबीआई को गलत तरीके से इस्तेमाल सरकार कर रही है और लगातार कानून का दुरुपयोग कर रही है। लगातार अगर आप देखिए, मुझको एक बात बताइए, क्या कोई पिछले 10 सालों में किसी भी बीजेपी नेता के ऊपर कार्रवाई हुई? क्या नहीं हुई? क्योंकि लगातार तानाशाह सरकार में बैठे शाह और सहंता जी लोगों नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं, विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं, बदलापुर की राजनीति का कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार बदले की भावना की में अंधी हो गई है और मनगढ़ंत आरोप लगाकर प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है। मतलब आप समझिए, निश्चित तौर पे अब मामला, ब्रजेश भैया ने ठीक कहा कि हमें न्यायालय पे पूर्ण आस्था है, हमारा विश्वास है, और अब चूंकि जिस प्रकार से मामला न्यायालय में पहुंच गया है, हम भी अपने सारे दस्तावेजों के साथ अपनी बातों को रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ लटकाई थी, अभी आप देखिए इसी केस में 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है और लास्ट में कहा गया है वह अन्य, मतलब जो आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा आप उसका नाम उसमें ऐड कर देंगे। 2-2 साल से आपकी कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। मतलब ऐसा कौन सा मामला है जिसको आप 2 सालों तक आप उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे? मतलब कहीं ना कहीं आप मैलाफाइड इंटेंशन से काम कर रहे हैं, आप लोगों की इमेज को टर्निश करने का काम कर रहे हैं और जनता जनार्दन सारी चीजों को देख रही है। और अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में बहुत करीब है। जी अमित जी, अब ब्रजेशनाथ जी का रुख करेंगे। ब्रजेशनाथ जी, आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आपको क्या छोटी सी प्रतिक्रिया एक आपकी इस पूरे मामले में जो संक्षिप्त में बता सके? जी जी जी, देखिए पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव आ गया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ये नगरीय निकाय चुनाव में हार स्वीकार कर चुकी। पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है। उसके बाद मैं आता हूँ, ये कहते हैं कि भाजपाइयों पे क्यों कार्रवाई नहीं होती। अरे भाई, भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, कोई अपराध नहीं किए हैं, तो क्यों ईडी और सीबीआई कार्रवाई करेगी? और यदि कोई कार्रवाई में शामिल नहीं रहेगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। कानून के हिसाब से ही कार्रवाइयां होंगी, जो भी कार्रवाई होंगी। यहाँ पे दल के हिसाब से आदमी देख के काम नहीं किया जाता। भूपेश बघेल जी कहीं न कहीं इस केस में ऐसा लगता है मुझे कि जानबूझकर आबकारी का जो विभाग है वो बिना पढ़े लिखे हुए कवासी लखमा जी को दिए थे और उससे वो सारा पैसा भ्रष्टाचार का लेके और एटीएम बन के दिल्ली तक पहुंचा रहे थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब जब ईडी ने पकड़ा है और आज भी रिमांड मांग रही है, अभी तो न्यायालय में ही है,
14 दिन की मांग की है, लेकिन देखिए न्यायालय, माननीय न्यायालय कितने दिन की रिमांड उनको देती है और पूछताछ होती, सारी चीजें बयान में आ जाएंगी, स्टेट सामने आ जाएगा। लेकिन ये कहना कि ईडी बिना दस्तावेज के जांच करती है, तो मैं जरूर अपने छोटे भाई अमित से कहूंगा कि वो भी वकील है, मैं भी वकील हूँ। जो ईडी या जांच एजेंसियां जांच करती हैं, जब तक किसी केस में चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती, तब तक उन चीजों को वो बाहर नहीं बताते, ना हमको बताते, ना किसी थर्ड पर्सन को बताते। चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद आती है कोई भी चीज की किसके ऊपर क्या एलिगेशन है। तो बिना जाने किसी भी जांच एजेंसी पे कोई आरोप लगा देना, मैं नहीं समझता ये किसी वकील के द्वारा उचित होगा। जी ब्रजेश जी, तो कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में बवाल देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि जांच आगे कैसे बढ़ती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप BS टीवी से जुड़े, तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।